कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो उस दिन बाद कभी देखी नहीं गई, एक भूले बिसरे कस्बे में जहां कोहरा कभी नहीं छंटता था। एक कहानी थी जो थकेहारे निवासियों के बीच फुसफुसाहट में सुनी जाती थी। मध्यरात्रि के प्रहरी की कहानी। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने उसे देखा है, परंतु सभी को उसके संकेत मालूम थे। छायाएं जो असामान्य रूप से लंबी खिंच जाती थी, आग की लपटों के बावजूद घरों में फैलने वाली ठंडक और पत्थर की गलियों पर सुनाई देने वाली कदमों की गूंज जब वहां कोई नहीं होता था। एलिस, एक युवती जो हाल ही में अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए आई थी, कस्बे के इन डर को तुच्छ समझती थी। उसने अपने जीवन में असली भय देखे थे, अंधविश्वास तो केवल कमजोरों के लिए था। लेकिन यह विश्वास उस रात डगमगाने लगा जब उसने अपनी खिड़की पर थपथपाहट की आवाज सुनी। उसका कमरा दूसरी मंजिल पर था। धीरे धीरे वह खिड़की की ओर बढ़ी, जबकि उसकी हर नस उसे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। परंतु जिज्ञासा हमेशा की तरह उसके विश्वासघात का कारण बनी। उसने पर्दा हटाया तो बाहर कुछ नहीं था, केवल कोहरा, घना और दमघुंटू कांच से चिपका हुआ था। फिर अचानक कांच जोर से दबाव के कारण दरक गया। एलिस पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गले से घुटी हुई चीख निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक लंबी ठंडी सांस खिड़की के पार से आती महसूस हुई। जैसे ही उसकी नजरें फिर से खिड़की पर टिकी, उसे वहां एक आकृति नजर आई, एक दुबला पतला परछाई जैसा चेहरा, जिसके गड्ढों जैसी खाली आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसकी त्वचा शीशे जैसी चमकती थी और होठों पर एक विद्रूप मुस्कान फैली हुई थी। वह चेहरे को देखकर जड़ हो गई, मानो उसके पैर फर्श से चिपक गए हों। आकृति ने धीरे धीरे अपनी उंगली को कांच पर घुमाया, जिससे एक तीखी, खरोंचने वाली आवाज गूंज उठी। वह आकृति कुछ लिख रही थी। जब उसने अपनी उंगली हटाई तो कांच पर केवल एक शब्द लिखा था, स्वागत है। एलिस का शरीर अचानक हलचल में आया और वह पीछे हटते हुए पलंग से टकराकर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई और ठंडे पसीने से लथपथ उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन वह चीज खामोश नहीं रही। खिड़की की दरार से धीरे धीरे एक नुकीली, बर्फ जैसी उंगली अंदर घुस आई, मानो यह देखने की क्या वह उसे रोकने की कोशिश करेगी। उसकी घबराहट चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया। मुझसे बच नहीं सकती, एक धीमी, खरोंचती आवाज ने हवा में सरगोशी की। तभी कमरे की रोशनी एक पल के लिए झपकी और जब सब कुछ शांत हुआ, खिड़की के पास केवल टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे। आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन वह शब्द, स्वागत है, अब भी दीवार पर बर्फ जैसे निशान के रूप में उभरा हुआ था। उस रात के बाद कस्बे में एलिस की कहानी एक नई चेतावनी के रूप में फैल गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल अननोन स्टोरी टेलर।